वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे आपकी डिमांड है कि सभी कंपोनेंट जितने भी आपके कंपोनेंट हैं 60 मार्क्स के उन पे एक मॉडल पेपर लाना चाहिए। तो उससे पहले भी साइंस और इंग्लिश का अपलोडेड है। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो आप ज़रूर जाएं। 10-10 एमसीक्यूज़ वहाँ पे भी हमने डिस्कस किए हैं और एक मॉक की तरह आप इसको अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर आपने लिखा है जितने भी आपने मॉक अभी तक दिए हैं। तो इसी तरह आप इसको भी अटेम्प्ट करिए अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अपनी तैयारी आपकी कितनी है आप उसको यहाँ पे एनालाइज़ कर सकते हैं, अपना एनालिसिस करिए। क्योंकि यहाँ पे जो जेकेएसएसबी का सेम पैटर्न होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर हमने ये पेपर भी सेट किया आपका। तो इसमें 10 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। एंड पे आपके लिए होमवर्क भी है, आप उसको उसका आंसर भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद आपके लिए एक मैराथन सेशन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे आने वाला है। तो आप ज़रूर बने रहें। शाम तक लेट नाइट में वो भी अपलोड हो जाएगा, तो आप ज़रूर उसको भी देखिएगा। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि 2-3 एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से भी। तो हम उसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम एमसीक्यूज़ करें जितने भी हैं, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं सारे। तो आप ज़रूर उसको भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल को आप बस सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन? कौन सा इनमें से मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन परफॉर्म करता है? ऑप्शन है सैटेलाइट, मॉडम, ऑप्टिकल फाइबर या नन ऑफ दीज। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पे टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, बिकॉज आपका क्रूशियल टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मॉडम। देखिए, साथ साथ आप भी अटेम्प्ट करिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, ग्रामेटिकल एरर्स आर शोन इन विच कलर? देखिए, आप जब भी कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हैं, ग्रामेटिकल एरर जब हो जाता है तो किस कलर में वो शो होता है? ऑप्शन है रेड कलर, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। बताएं राइट आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप इसको जी जी से याद रखिए, ग्रामेटिकल या और ग्रीन, ठीक है। जी से ग्रामेटिकल है, जी से ग्रीन है। तो जब भी ग्रामेटिकल एरर होता है तो ग्रीन कलर में शो हो जाता है। आप मुझे बताएंगे जब आपके वर्ड जो हैं गलत होते हैं तो या स्पेलिंग गलत होती है तो कौन सा कलर जो है वो शो होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज इज सीपीयू डिपेंडेंट? सीपीयू कौन सी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होता है? ऑप्शन है सी, सी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है, ठीक है। सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जावा या ऑल एक्सेप्ट जावा। बताइए राइट आंसर। देखिए, ये मैंने पी वाई क्यूज़ ही उठाए हैं मैक्सिमम। इसमें पी वाई क्यूज़ हैं जो जीके एसएसबी के द्वारा पूछे गए हैं। तो इसी तरह का पेपर जो है होता है, इजी टू मॉडरेट होता है। यहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर ऑलवेज जो आपके 10 नंबर हैं तो ये आपके इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा इजी भी नहीं होते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, असेंबली लैंग्वेज पे डिपेंड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर्स ऑफ स्टोरेज? ठीक है, सबसे इनमें से आप मुझे बताएं स्टोरेज में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? ऑप्शन है टेराबाइट, यानी शॉर्ट में अगर हम इसे लिखें तो टीबी, ठीक है। गीगाबाइट या गीगाबाइट भी कहते हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट या बाइट, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? आपको देखिए, हम वहाँ पे ऐसे भी पूछा जाएगा आपको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको, ठीक है। तो आपको किसी भी एंगल से पूछा जाए क्वेश्चन, आपको बिल्कुल रेडी रहना है उसके लिए। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट है दैट इज़ बाइट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो किलो बाइट आता है, ठीक है। केबी, फिर एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी होता है, ठीक है। ऐसे हम अगर यहाँ लिखें तो सबसे पहले बाइट है, फिर किलो बाइट है, फिर उसके बाद एमबी है, ठीक है। सॉरी, उसके बाद एमबी है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जीबी है, फिर टीबी है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिएगा खुद भी।
नेक्स्ट है, डाटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ ये। जो फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर रिकॉर्ड किया जाता है रिंग्स में, उसे क्या कहते हैं? सेक्टर्स, रिंगर्स, राउंडर्स या ट्रैक्स। जो एसआई का एग्जाम हुआ था, फाइनेंस एसआई का, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ट्रैक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल नहीं है? देखिए, एक चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से एग्जाम में पढ़िए। ठीक है, नॉट लिखा होता है तो कभी कभार हम इसको नहीं पढ़ते। तो OMR बेस्ड एग्जाम है आपका, एक बार आपने सर्कल फिल कर दिया तो आप कुछ भी करिए, ये सर्कल दोबारा से ब्लैंक नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान से जब भी सर्कल आप फिल करें तो आप ध्यान से करिए, ध्यान से क्वेश्चन को भी रीड करिए। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारे एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन जिनकी वजह से रह जाती है, तो इनको कोशिश करें अवॉइड। देखिए, इस पे मैं आपको लास्ट पे कुछ अच्छी टिप्स भी दूंगा, आप बने रहें चैनल पे। एग्ज़ाम से पहले मैं ज़रूर आप कोशिश करूँगा आपके लिए एक वीडियो ऐसी लाएँ जिसमें हम कुछ स्मार्ट वर्क पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी आप तैयारी कर लीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, वो हम एंड पे बात करेंगे। बताएं राइट आंसर इसका क्या है? कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सिस्टम? देखिए, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कौन सी एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, देखिए, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। लेकिन जो एडोब फोटोशॉप है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? आपको एग्जाम में एक एब्रीवेशन ज़रूर देखने को मिलेगी, एक से दो हो सकती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो यहाँ पे भी मेंशन की है। नीचे आप देखेंगे OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल क्लास रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कंप्यूटर रीडर। बताएं राइट आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ऑलरेडी। ये कुछ जो JKSSB ने कुछ पिछले सालों में काफ़ी बार रिपीट की हैं, तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको ये देखने को मिल जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है खुद से। OMR क्या है? जो OMR आपका एग्ज़ाम जिस शीट पे होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीन चार एग्जाम में रिपीट हुआ है देखने को मिला है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है, सेम ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लिप्स, ठीक है, यानी लिस्ट प्रोसेसिंग। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप की है। नेक्स्ट है, देखिए, हमारा मकसद है जस्ट आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करना, सो दैट आपकी कुछ भी कहीं से भी आपको अच्छा अगर हमारी तरफ से कुछ मिल रहा है तो आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए, बस इतना हमारा मकसद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट? कौन सा, देखिए, शॉर्टकट की पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन सी ऐसी की शॉर्टकट की यूज़ की जाती है ताकि हमने पूरा अगर जितना भी उसमें लिखा है, ठीक है, आपने कंप्यूटर पे या जो भी लिखा है उसको पूरे को सिलेक्ट करना है आपको, तो क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल+A, कंट्रोल+L, कंट्रोल+N या अल्टर+N। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज कंट्रोल+A, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू? देखिए, एडिट मेन्यू में क्या नहीं होता इनमें से? नॉट, यहाँ पे भी नॉट पूछा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। कट भी होता है वहाँ पे, कॉपी पेस्ट भी होता है, लेकिन पेज सेटअप यहाँ पे एडिट मेन्यू में नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, जितना भी ये प्रिंटर का है इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है? ठीक है, लेसर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेक्ट लेसर या डॉट मैट्रिक्स या इंजेक्ट डॉट मैट्रिक्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
देखिए नॉन इंजेक्ट प्रिंटर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो इंक लेसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनको आप ज़रूर देखिएगा। एक लेसर प्रिंटर है, याद रखना, ओनली लेसर प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, याद रखना। थर्मल प्रिंटर है, ये पूछे जाते हैं, आप लिख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, उसको देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है। उसके बाद एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है। ये सारे नॉन इम्पैक्ट है। बाकी अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, ये भी पूछे जाते हैं, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ठीक है, डेजी व्हील। उसके बाद लाइन प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ध्यान से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर डी से याद रखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है, एक ड्रम प्रिंटर है, तो ये सारे याद रखना, और एक लाइन प्रिंटर है। आप एग्ज़ाम में एलिमिनेशन मेथड से भी करना, अगर आपको कुछ आ जाता है, एक दो ऑप्शन आते हैं, तो ज़रूर आप एलिमिनेट करिए। होमवर्क है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम की फुल फॉर्म है, एक स्टोरेज की टाइप है, मेमोरी की टाइप है रोम। आप इसकी फुल फॉर्म जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप वेट कीजिए मैराथन सेशन का। एक मैराथन हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी नेशनलिस्ट मूवमेंट पे लाने वाले हैं। मेरा सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे से हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का, जितना भी आपके क्वेरीज होंगे, जो आपके डाउट्स होंगे वहाँ पे क्लियर होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर बने रहें चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।